में न्यायिक जांच आयोग ने आज दर्जन भर से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं और जांच आयोग को भगदड़ कांड के कई वीडियो भी मिले हैं। जांच आयोग को चश्मदीदों ने अहम सबूत भी सौंपे हैं और इस बीच बाबा के वकील एपी सिंह ने दावा किया है कि 2 जुलाई को मची भगदड़ के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। सत्संग में कुछ उपद्रवियों ने बेहोशी वाला स्प्रे छिड़क करके भगदड़ मचाई थी। हालांकि बाबा के वकील एपी सिंह के दावे को सत्संग में मौजूद एक महिला ने सरासर झूठा करार दिया है। वहीं बाबा के साथ 10 साल तक पुलिस की नौकरी करने वाले एक राजदार ने बाबा से जुड़े हैरान कर देने वाले कई राज फाश किए हैं। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए बाबा के राजदार ने कैसे सारा पाखंड तार तार कर दिया। आज बाबा का सबसे बड़ा राज खुलेगा। हमने कभी कुछ दिखाओ ना, हम लोग साकर बिस्तरों के भोलेनाथ हैं, बजरंग बली, हम काम कुछ है ही नहीं। आज बाबा का सेंसर बोर्ड बेनकाब होगा। बाबा का ना आडंबर है, जहाँ का सब कुछ आडंबर में चल रहा है। आज होगा बाबा की मातेश्वरी पर भूचाल लाने वाला पर्दाफाश। लोग कहते माता श्री का जानती हो तो बताएं हमें अभी। आज बाबा सूरजपाल जाटव की कटियाबाजी की कहानी सुनिए। कोई औलाद नहीं थी तो हम जानते हैं ना, बच्चा अब तक हुआ ना होगा। आज जानिए पाखंडी बाबा के नहाए दूध से क्यों बनती थी खीर। आज पता चलेगा बाबा सूरजपाल ने 2 दिन तक क्यों रखी सड़ी लाश। बाबा सूरजपाल जाटव शातिर दिमाग है। बाबा हर कदम फूंक फूंक कर रखता है। बाबा नपा तुला बोलता है। बाबा दाहिने हाथ से क्या करना है ये उसके बाएं हाथ को भी पता नहीं होता। बाबा ने अपनी एक ऐसी दुनिया बना रखी है जहां का बिग बॉस सिर्फ और सिर्फ वो है। मतलब ये कि आंखों पर रंगीन गॉगल चढ़ाकर बाबा सबको देखता है, लेकिन वो क्या करता है इसकी भनक किसी को ना लगे, इसका पूरा इंतजाम वो पहले से ही कर लेता है। मगर बाबा की पर्देदारी, उसके पहरेदारों की निगरानी कुछ भी अब उसके काम नहीं आ रही है। बाबा की पोल खुलती जा रही है, इस कदर खुलती जा रही है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। बाबा के नए कांड की दंग कर देने वाली कथा शुरू करें उससे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये बाबा के आश्रम की इनसाइड सत्संग की तस्वीर बताई जाती है, जहां बाबा अपने असल अवतार में है। यहाँ बाबा के आसपास सिर्फ महिलाएं हैं। बाबा झूले पर विराजमान है। बाबा की वेशभूषा और रंगीन चश्मा भी बरकरार है। बाबा को पाखंडी मानने वाले लोगों का दावा है कि इसी तरह झूले पर बैठकर महिला भक्तों पर वो डोरे डालता था। बाबा के लेडीज स्पेशल सत्संग में किसी भी पुरुष भक्त की एंट्री की मनाही थी। ऐसे सत्संग की एक भी तस्वीर पब्लिक डोमेन में ना जाए, इसके लिए बाबा ने बाकायदा सेंसर बोर्ड बना रखा था। इस सेंसर बोर्ड की डिटेल आगे दिखाएंगे। अभी ये जानिए कि ढोंगी बाबा की कुछ महिला भक्तों ने ही उसके राज से पर्दा उठाया है। महिला भक्तों ने बाबा के महिमा मंडन करने के लिए ऐसी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। हाथरस हादसे के बाद ऐसी तस्वीरों पर सबकी नजर पड़ रही है। बाबा के ढोंग पर जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक सूरजपाल जाटव ने सिर्फ भगवानों के नाम ही नहीं रखे, बल्कि ये स्वांग रचाने के लिए कभी विष्णु अवतार धरता था, कभी बाबा खुद को भगवान भोलेनाथ बताता था, कभी इस ढोंगी ने खुद को बजरंग बली कहने के लिए भक्तों को मजबूर किया, कभी सूरजपाल जाटव कृष्ण का रूप धरकर जबरन महिला भक्तों संग रास रचाता था। लेकिन उसके इस ढोंग की तस्वीरें कभी रिकॉर्ड नहीं की जाती थी। बाबा का सेंसर बोर्ड इस ढोंग की तस्वीरें और वीडियो को फौरन अपने कब्जे में ले लेता।
मगर बाबा भगदड़ कांड के बाद से कुख्यात हो गया। बाबा की एक एक तस्वीर की स्कैनिंग शुरू हो गई, जिससे बाबा का पाखंड तार तार हो रहा है। बाबा के पूर्व सेवादार, उसके बिदके हुए भक्त और बाबा के पाखंड से पीड़ित लोग जो कहानियां सुना रहे हैं, उससे तो ये बाबा बहुत बड़ा बंडलबाज साबित होता दिख रहा है। लेकिन बाबा के साथ जिन्होंने लंबा वक्त गुजारा है, जिन्होंने उसे पुलिस की नौकरी से लेकर बाबा बनने तक जाना है, अगर वो कुछ बात कहते हैं तो उस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो चलिए मिलते हैं बाबा के उस राजदार से, सुनते हैं वो बातें जो बाबा की पोल खोलने के लिए बेहद जरूरी है। ये है नाजर सिंह। बाबा सूरजपाल जाटव से लंबे वक्त तक इनकी जमती थी, मगर अब नाजर सिंह बाबा के जिक्र पर फट पड़ते हैं। सूरजपाल जाटव के कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ नाजर सिंह उसका नाम सुनकर ऐसे भड़के कि भद्दी भद्दी गालियां भी देने लगे। तो उस टाइम कुछ नहीं तो बाबा जी। अच्छा, बिल्कुल तो वैसे ही न्यूट्रल हमारी तरह। नाजर सिंह का गुस्सा जब शांत हुआ तो न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टर दीपक बिष्ट ने उनसे बाबा की हर जानकारी जुटानी शुरू की। तफसील से आप बाबा के सबसे बड़े राजदार से जानिए कि कैसे सूरजपाल जाटव के चमत्कार के सारे दावे हवा हवाई होते जा रहे हैं। किसी का ये पेन हो जाएगा या पर्स गिर पड़े तो पर्स उनको उन्हीं गाड़ी को मिलेगा। भाई तुम्हारा पर्स हूँ मिल सकता है, नहीं मिलेगा। तो ये पर्स गिर गया किसी का अपना अपना भाई लोग, तो जिसका पर्स पर ले आता था वहाँ क्या था सब बाबा का पर्स मिल गया, बाबा उनको दे दिया, उनको कहा दे दिया पर्स। हम तो मिल जाए सो हम सर उठाना, हम 3 दिन घरे उन्हें सो वहाँ हम बस पर्स मिल जाए तो। अच्छा, मतलब पर्स भी गिरता था तो उन्हीं का पर्स होता था, उन्हीं के लोग, उन्हीं का पर्स था, उन्हीं मिल जाता था। बाबा मनगढ़ंत चमत्कारी कहानियां गढ़ता था। उसके सेवादार और पिंक पलटन इन्हीं किस्सों को सुनाकर भोले भाले भक्तों को फंसाते थे, जबकि ये बाबा खुद अपने माँ पिता का कोई सम्मान नहीं करता था। सूरजपाल जाटव ने कभी अपने माँ पिता के पैर नहीं छुए। सूरजपाल जाटव अपने पिता के निधन के बाद घर तक नहीं गया था। मैंने यहाँ देखा तो मतलब क्या देखा कि बाबा जो है सबसे पहले अपनी माँ के पैर छुपाए। माँ ने पैर छूने की कि नहीं, क्यों छुए माँ ने? माँ का हक है, माँ तो माँ होती है। नाजर सिंह बताते हैं कि स्कूल के दिनों से ही सूरजपाल जाटव खुद को भोले शंकर बताने लगा था। हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान सूरजपाल सभी बच्चों से उसकी पूजा करने के लिए मजबूर करता था। हाँ, पढ़े साथ पढ़े हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? तो पढ़े कक्षा 6 में। अच्छा, कहाँ पर पढ़ा? गन्नौर वाला, गन्नौर वाले में। गन्नौर इंटर कॉलेज है। अच्छा, और डिग्री कॉलेज भी वहाँ पर। तो स्कूल टाइम में बाबा का क्या? तब स्कूल टाइम में कुछ नहीं तो बाबा जी। अच्छा, बिल्कुल तो वैसे ही न्यूट्रल हमारी तरह। अच्छा, जैसा किसान होता तैसे थे। चमत्कार वगैरह कुछ नहीं था? कुछ नहीं था उनके पास। चमत्कार चलेगा चिड़िया भी तक नहीं उनके पास थी कोई। चमत्कार तो बहुत चीज बड़ी चीज होती है। 6ठी क्लास में था? हाँ, तो क्या होता है 6ठी क्लास हम भी थे ना, जो पहले पढ़ते थे हम 6ठी में बाद में गए थे। हम 1966 में 1966 में गया था 6ठी में, जो हमसे पहले थे 2-3 क्लास पहले के। ये थी वहाँ पर बात। तो फिर स्कूल कितने तक पढ़ा उन्होंने? उन्होंने इंटर किया है, अंदाज है जी। इंटर करके भर्ती होते ही तब तो हाई स्कूल पहुँच जाते भर्ती। पढ़ाई के बाद सूरजपाल ने यूपी पुलिस ज्वाइन कर ली। जब उसकी पोस्टिंग आगरा में हुई तो नाजर सिंह भी वहीं तैनात थे। दोनों का रोज का मिलना जुलना था। 10 साल तक नाजर सिंह और सूरजपाल का वास्ता रहा। आगरा के शाहगंज थाने में रहने के दिनों को याद करके नाजर सिंह सूरजपाल की सनसनीखेज हकीकत सुनाते हैं। वहीं से उन्होंने रिजार्ट दे दी कि मैं तो साकार बिस्तरी हो गया हूँ। ऐसा कहा गया था? एक कहा खुद कहते थे, हम सुनते थे ना, रहते थे तो हमें तो उन्हें कभी कुछ दिखा हो ना। हम तो साकार बिस्तरी के भोलेनाथ हैं कि बजरंग बली, हम काम में कुछ है ही नहीं। सब बात बता रहा हूँ मैं उनको, जो अच्छा समझ दे दी। फिर जहाँ आता था मैं तो यहाँ भी पूछताछ करता था लोगों से क्या हो रहा है। देखो जो बताए थे, ये सभी औरतें बताते लोहड़ियाँ नाचती थी यहाँ पे। साफ कह रहा हूँ, जो बाबा कर रहा है कर ले। लोहड़ियाँ नाचती थी, लोहड़ियाँ की सेवा करती, लोहड़ियाँ के बार फार काटती थी। यहीं की बात कर रहा हूँ, जैसे अंदर का वो ताम है। बाबागिरी पूरी तरह चमकाने के लिए सूरजपाल ने पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से इस्तीफा देकर बाबा एक धुन भक्तों को बेचने लगा था। आप इतना बड़ा आश्रम आपके घर के पास में है, आप इतने सालों से उनके साथ नौकरी भी करे हुए हैं, पढ़े भी हैं, तो आप जाते हैं वहाँ पर चमत्कार? आज तक मैं तभी गया था जब सुना था, तभी रोनियों फोनियों नाचो करती तो गीत सुनो करते, जब अच्छी धुन बजी तो देखे हम
वो धुन सुनने जाप करते हम वहाँ पे पढ़ते थे हम, जाते थे आप? धुन सुनने के लिए। जब पढ़ते थे? हाँ तब पढ़ नहीं, हाँ ना, तब नौकरी करता था ना, हाँ। तब धुन सुन, धुन तो बहुत अच्छी बज रही, क्या बात, कहाँ के कलाकार यहाँ में आए हैं, कलाकार को बिलो नहीं आती भाई वहीं की। वक्त के साथ सूरजपाल जाटव का जलवा बढ़ने लगा। बाबा के पाखंड की दुकान की फ्रेंचाइजी शहर दर शहर खुलने लगी। तब सूरजपाल जाटव ने अपनी पत्नी को भी स्टेज पर बिठाना शुरू कर दिया। जबकि नाजर सिंह बताते हैं कि मातेश्वरी के नाम से पुकारी जाने वाली बाबा की पत्नी बेहद साधारण महिला है। बाबा की कोई औलाद भी नहीं, लेकिन बाबा अपने भक्तों से उन्हें माताश्री कहलाता है। आप तो इतने समय से जानते हैं बाबा को, बाबा की पारिवारिक जिंदगी के बारे में क्या है? उनकी पत्नी परिवार के बारे में साधारण जिंदगी उनकी ज़्यादा नहीं थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी, इतनी हम जानते हैं, ना बच्चा अब तक हुआ ना होगा। बाबा लोग कहते माताश्री, माताश्री का जानती हो तो बताएं हमें, अभी तुम क्या जानती हो? कौन है माताश्री? माताश्री पति नहीं, उसे लोग माताश्री कहता है। क्या नाम है उनका? वो नाम तो सुना, क्या नाम? अच्छा, पहले से ही वही है पत्नी उनकी? पहले पत्नी तो वही है उनकी, वही है, बच्चा कोई नहीं हुआ है। बाबा सूरजपाल ने ऐसा सब्जबाग दिखाया कि देखते ही देखते उसके भक्त लाखों में हो गए। सूरजपाल सीक्रेट रहकर अंधी आस्था का साम्राज्य खड़ा कर चुका था, लेकिन कोई भी बात लीक ना हो इसके लिए बाकायदा सेंसर बोर्ड बनाया। बाबा के सेंसर बोर्ड का चीफ कोई और नहीं, वही देव प्रकाश मधुकर बताया जा रहा है, जो हाथरस कांड का मुख्य आरोपी है। देव प्रकाश मधुकर के बाद इस बोर्ड में सबसे अहम जिम्मा बाबा की पिंक पलटन की होती थी, जो महिला भक्तों के बीच मौजूद रहती थी। बाबा के सेंसर बोर्ड में उसकी ब्लैक कमांडो फोर्स, जिन्हें गरुड़ कमांडो कहते हैं, उन्हें भी सब पर निगरानी रखनी होती थी। बाबा की नारायणी सेना भी सेंसरशिप में अहम रोल निभाती थी। बाबा आश्रम की चारदीवारी के भीतर क्या करता था, इसका पता किसी को ना लगे, इसके पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे, लेकिन बाबा की तमाम कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं। सूरजपाल जाटव की धाक जब जम गई थी, तब उसने सरकारी खजाने को भी जमकर चूना लगाया। आरोप लग रहे हैं कि बाबा के ज्यादातर आश्रम में बिजली चोरी करके इस्तेमाल की जाती है। राजस्थान के दौसा आश्रम में बाबा के कटियाबाज सेवादार चोरी से बिजली का इस्तेमाल करते पकड़े गए थे। तब बाबा के आश्रम का कनेक्शन भी काट दिया गया था। इसके बाद भी बाबा के सेवादारों ने बिजली चोरी करनी बंद नहीं की थी। दौसा आश्रम के आसपास की जमीन पर अवैध कब्जा करने के भी आरोप बाबा और उसके आश्रम पर लग चुके हैं। इतना सब होने के बाद भी बाबा को बचाने की कोशिशें जारी हैं। बाबा के वकील एपी सिंह हाथरस भगदड़ कांड में नई साजिश के दावे के साथ फिर से मैदान में उतर आए हैं। एपी सिंह का ये दावा बेहद सनसनीखेज और हैरत अंगेज है। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या आप बड़ा दावा आप कर रहे हैं? ये बहुत इस घटना को लेकर बड़ा दावा नहीं, ये गंभीर जांच का विषय है और उसके साथ दावा भी है। यहाँ पर महिलाओं की तरफ 14, 15, 16 के करीब लोग इस तरह से रहे थे, हट्टे कट्ठे थे, मजबूत थे, क्योंकि एक टीम बना के किया गया। क्योंकि इतनी अधिक मौतों को प्लान के साथ, एक को गिराना नहीं था, 2 को गिराना नहीं था, 4 को गिराना नहीं था, ये स्प्रे लेके, जहरीली पॉइजनिक स्प्रे लेके जो ऐसे करके किया गया था, जिससे इतनी जघन्य मौतें हुई हैं। किरण ये बताइए कि बाबा के वकील की तरफ से कहा गया कि वहाँ पर स्प्रे किया जा रहा था, बेहोश हो जाएंगी महिलाएं और उसके बाद जो है वो गिरते पड़ती चली गई। नहीं सर, ये गलत है। वहाँ पर कोई स्प्रे करने वाला नहीं था। वहाँ पर सारे लोग अपने बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ कोई स्प्रे करने वाला नहीं था। हमने उनके नज़दीक से देखा, जहाँ पर गड्ढे में लाश पड़ी थी, वहाँ से देखा, वहाँ पर कोई स्प्रे नहीं थी। एपी सिंह के दावे और दलीलों से अलग हाथरस कांड की जांच तेज हो चुकी है। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की टीम ने कई लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। हादसे वाली जगह से ढेरों सबूत भी जुटाए जा चुके हैं। जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, उससे साफ है कि बहुत जल्द बाबा रेडार पर आने वाला है। फिर बाबा के अंडरग्राउंड अड्डे तक पुलिस पहुंचेगी और फिर बाबा की शामत आनी तय है।